अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे DHA यूनाइटेड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर हो रहा है, बुलंदियों पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह यही ग्रुप इलेक्शन विन करेगा 18 दिसंबर को। हम अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी के कदरदान हैं और जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है वो हमें समझती है कि हम उनके दुखों का मुदावा कर सकते हैं या नहीं। कि माशाल्लाह इतने सच्चे सुच्चे और ऊँचे ख़यालात और जज्बात के मालिक हो के इन्होंने अपनी खिदमात को कम्युनिटी के लिए इस तरह पेश किया, ये एडमायरेबल चीज़ है। आप देखें लास्ट टाइम में जो भी हमारी इलेक्शन बॉडी मुंतखब हुई उसने 3 साल काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो सारी जो खूबियाँ उनमें थी अपने लिए इस्तेमाल की हैं, कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद अब्दुल कबीर आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद नेशनल टीवी। नाज़रीन, डिफेंस रियल एस्टेट एसोसिएशन जो है उसकी जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तब्दीली आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है जनरल सेक्रेटरी उन्होंने अपने फलाही कामों की निस्बत से जो ग्रुप बनाया था वो फलता फूलता जा रहा है और यूनाइटेड ग्रुप जो है उसमें आज जो है इनकी तकरीब यहाँ पे थी डिफेंस क्लब में, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है इनके साथ इल्हाक हुआ है और उनसे पूछते हैं कि कितना मजबूत होते जा रहा है और किस हद तक इस वक्त इरफान साहब हमारे साथ। इरफान साहब बताइएगा। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और आज DHA क्लब में J ब्लॉक में तमाम दोस्तों ने हमें इज़्ज़त बख्शी और आए, जिनमें बिलखसूस जिन दोस्तों ने हमारे DHA यूनाइटेड ग्रुप को ज्वाइन किया उनका भी शुक्रिया, जिनमें सर फहरिस्त खादम हुसैन भंडारा साहब हैं हमारे और इनके तमाम दोस्त हैं, ठीक है। और बाकी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे हमारा DHA यूनाइटेड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बुलंदियों पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह यही ग्रुप इलेक्शन विन करेगा 18 दिसंबर को, ये आप देख लेना। और हमारे जो मियां शाहिद महमूद साहब जो सदर के कैंडिडेट हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें सबसे ज़्यादा परफेक्ट इस टाइम में, जिन्होंने वाकई वोट को वर्क दो ये हमने नारा भी बनाया, इन्होंने वाकई 3 साल में डिलीवर करके दिखाया, खिदमत की, काम किए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने DHA के तमाम रियल्टर से, डीलर भाइयों से, शाहिद भाई का दस्ते बाजू बन जाएं और इनको वोट दें और वोट दे के चेंज लेकर आएँ, इनको जिताएं और ये सदर बनेंगे इंशाल्लाह, ये बेहतरीन टीम देंगे और काम करेंगे। जी, इरफान मियां साहब जो पहले दिन से ही जो है बहुत बड़े सपोर्टर हैं यूनाइटेड ग्रुप के, शाहिद भाई के जो है वैसे वक्त राइट है। इसके अलावा जो आज जो आए हैं मियां मदर करीम साहब से पूछते हैं, आपने ज्वाइन किया तो आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाह साहब का बहुत मशकूर हूँ कि माशाल्लाह इतने सच्चे सुच्चे और ऊँचे ख़यालात और जज्बात के मालिक हो के इन्होंने अपनी खिदमात को कम्युनिटी के लिए इस तरह पेश किया, ये एडमायरेबल चीज़ है। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी कि जितने भी आज तक ये सारे लोग इलेक्शन लड़ते रहे उनके मफादात ही कुछ और थे। कम्युनिटी के बारे में अगर किसी बंदे ने सोचा जिसने अपने ख़यालात को इस तरह, इससे पहले जो साबिका 3 साल गुजरे उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब किसी बंदे के पास कोई ऐसा उज़र नहीं है कि वो ये कह सके कि शाह साहब जो है वो काम वाले बंदे नहीं, इनके मुकाबले में ये मैचलेस आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रेसिडेंट। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम कम्युनिटी से, ये जितने यंग लोग हैं वो ये ना सोचे कि हमने किसी को कमिटमेंट दे दी, हमने किसी के साथ इलाक़ कर लिया। देखें, कारवां जब अच्छा बनता है जिसमें सबका फ़ायदा वो सोचे। हम ये नहीं कहते कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दें, लेकिन ये फ़ैसला करना आपके हाथ में है। आप सोच सकते हैं कि शाह साहब एक वो पर्सनैलिटी है, अगर आप यंग लोग इनके बाजू बनेंगे तो रिज़ल्ट क्या से क्या हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मदर करीम साहब जो है यहाँ पे आज इन्होंने शामिल हुए और बड़े ही पुरजोश भी हैं, पुरुमीद भी हैं। आप क्या समझते हैं कि काफ़ी लोग जो है काफ़ी दफ्तरों के CEOs भी और रजिस्टर्ड रिलेटिव्स जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल हो रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखने जा रहे हैं आगे आने वाले इलेक्शन में? सबसे पहले तो मैं आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो हमें इज़्ज़त अफजाई की हमारी, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। और ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, उसका फ़ज़ल है। जो आपने सवाल किया, बात सच्चाई की है, बात आपकी नेक नियति की है और बात कदरदानी की है। हम अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी के कदरदान हैं और जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है वो हमें समझती है कि हम उनके दुखों का मुदावा कर सकते हैं या नहीं, हम उनके साथ सिंसियर हैं या नहीं, हमने उनके लिए काम किया है या नहीं। तो इसका जवाब हमारी कम्युनिटी के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये वो लोग हैं जो उसी मोहब्बत में आए हैं, उसी जज्बे से सरशार होके आए हैं, जिनका हमारे ऊपर एतमाद है कि इनको दोबारा मौका मिलेगा, ये पहले से बढ़कर परफॉर्म करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो विज़न है, हमारा जो मंशूर है, हमारा जो पैशन है वो लोगों को नज़र आ रहा है। उसी वजह से
आज हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के दिनों में ये कारवां और वुसअत इख्तियार करेगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब विक्ट्री यूनाइटेड ग्रुप के नाम पर होगी इंशाअल्लाह जी ताला। बिल्कुल, जो है लोगों का यही कहना है और शाहिद साहब ने जैसे कि कारमान बढ़ता जा रहा है, तो जो इन्होंने काम किए हैं लोग यही कहते हैं कि इसकी भी इस पे बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह विक्ट्री जो है वो शाहिद साहब हासिल करेंगे। खादम हुसैन साहब बताइए कि आप क्या देखते हैं यूनाइटेड ग्रुप की आगे जो इलेक्शन में जीत को? सर बात ये है कि ये कोई फ़ैसला मैंने अचानक से नहीं किया। मैंने जितने भी हमारे ग्रुप्स आ रहे हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको सुना है। तो फिर मैंने जब मुवाजना किया, उनका मंशूर किया वो एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, तो शाहिद महमूद साहब की सूरत में मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई। तो इसलिए मैं शाहिद महमूद साहब के साथ आया हूँ क्योंकि इन्होंने लास्ट टेन्योर में काम करके दिखाया है और इनमें वो करज भी है, हिम्मत भी है और वो तड़प भी है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। देखें, हम बगैर किसी लालच के शाहिद महमूद साहब के साथ आए और यूनाइटेड ग्रुप को ज्वाइन किया है। हमें अगर पैसे का लालच होता, किसी और चीज़ का लालच होता तो पैसे वालों के साथ जाते। देखिए, हम कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम ऐसे बंदों के साथ चलना चाहते हैं जो इस कम्युनिटी के लिए काम करें, ना कि सिर्फ अपने लिए करें, और वो सारी चीज़ें शाहिद महमूद साहब में भरी हुई हैं। आप देखें, लास्ट टाइम में जो भी हमारी इलेक्शन बॉडी मुंतखब हुई उसने 3 साल काम किया। वो हमारे जो प्रेसिडेंट है बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, मेहनती हैं और फाइटर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो सारी जो खूबियाँ उनमें थी अपने लिए इस्तेमाल की हैं, कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यकीन करें जो लास्ट जो कोविड के दिन थे ना, तो मैं कोई बहुत ऊंचे लेवल का डीलर नहीं हूँ या बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, एक आम सा डीलर हूँ और वही मेरे तल्लक वाले लोग हैं। यकीन करें, कोविड के दिनों में लोगों के बुरे हाल थे, 2 वक्त की रोटी कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उन लोगों का किसी ने नहीं सोचा। जो आपने 3000, 4000, 5000 जितनी भी फाइलें बेची, आपने करोड़ों रुपए कमाए, 10% रिबेटें उठाई, आपने ईट्रॉन ले ली, लेकिन आपने उस गरीब डीलर का नहीं सोचा जिसके भी बच्चे भूखे सोते थे। तो काश आपको अल्लाह पाक शाहिद साहब थे उस वक्त मैदान में जब कोरोना की ऐसी बिल्कुल शाहिद साहब थे और शाहिद साहब की मेहनत हमें नज़र आई, लेकिन जब तीसरा साल आया ना तो शाहिद साहब को नज़र आने लग गया था कि ये जो इस वक्त बॉडी है वो डीलर्स के लिए कुछ नहीं कर रही। तो आपने रूमर भी सुनी होगी तीसरे साल में कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस वक्त ये इनके इख्तलाफात आ गए थे। तो यही चीज़ हमने शाहिद महमूद साहब में देखी है और इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं, इनके लिए दिन रात एक करेंगे और आप 10-15 दिन में देखेंगे कि यूनाइटेड जो ग्रुप हमारा बना है वो कहाँ तक जाता है और इंशाल्लाह विक्ट्री शाहिद महमूद साहब का मुकद्दर बनेगी और इंशाल्लाह ये हमारे जो डीलर कम्युनिटी है उनके दुखों का मदावा बनेंगे। फैसल साहब ने भी और लोगों ने भी सब ने यही कहा है कि ये कोरोना के दिनों में भी निकले हैं, उसके अलावा जो है ये हर एक के लिए फ्लाई काम करते हैं, तो इस बेस पे ये इंशाल्लाह जीतेंगे और दुनिया इनके साथ और मिलती जाएगी। तो सैकड़ों जो है इनके साथ रजिस्टर जो रिलेटिव्स हैं वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब देखना है कि इलेक्शन किसकी फतह याब किसका साबित होता है। जो भी हो, DHA के लिए, DHA रियल एस्टेट के लिए जो है बेहतर होना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अब्दुल कबीर आज़ाद को इजाज़त दें। आप लोग सबका अल्लाह निगहबान, अपने इर्द गिर्द लोगों को ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।